सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। ऑफिस जा रहा हूँ। और कहाँ जाऊँगा? वो क्या हुआ? आप जल्दी बोलो, मुझे लेट हो रहा है। मुझे भी चलना है। क्या? मुझे भी चलना है तुम्हारे साथ। तुमने कहा था तुम मुझे लेके चलोगे, और तुम्हारा इतना बड़ा घर है, मुझे इसमें डर लगता है। मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगी। रिलैक्स। ओके ठीक है। तुम रेडी हो के आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ मैं रेडी हो के आ रही हूँ, पर तुम जाना नहीं। अगर तुम गए तो मैं भाग जाऊंगी। प्रिंसेस, मुझे पता है तुम भाग नहीं सकती, पर फिर भी मैं नहीं जा रहा हूँ। जाओ रेडी हो के आओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। देन ताई रेडी होने जाती हैं। अदर साइड जिमिन, जो कि ताई की बहुत पहले फ्रेंड होती हैं कॉलेज की, वो कहीं पढ़ने के लिए गई होती हैं और अब वो वहाँ से वापस आ चुकी होती हैं। तो वो ताई के पुराने वाले घर पे पूछने के लिए जाती हैं कि ताई कहाँ है, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। पता नहीं मेरी बेस्टी कहाँ होगी। पिछले 2 सालों से मैंने उससे बात भी नहीं की, और अब वो यहाँ मिल भी नहीं रही। और ये लोग क्या बोल रहे हैं? अंकल आंटी की डेथ हो चुकी है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग तो बिल्कुल ठीक थे ना। फिर ताई ताई तो कहाँ होगी? सुमिन से पूछूं क्या? शायद उसे कुछ पता हो। अगर उसे नहीं पता होगा तो एक लास्ट ऑप्शन है, जंगकुक, क्योंकि ताई उसी से बात करती थी। हो सकता हो मुझसे कांटेक्ट टूटने के बाद वो जंगकुक से फिर भी बात करती हो, क्योंकि उससे तो वो डेली बात करती थी ना। उसने मुझे बताया भी था। हाँ, पर पहले सुबिन से पूछती हूँ, फिर जंगकुक को कॉल करूँगी। देन जिमिन सुबिन को कॉल करती हैं और उनसे बात करने लगती हैं। अब शुरुआत में ही वो पूछेंगी नहीं, कुछ तो अपनी भी बात करेंगी ना, तो उनको बात करने देते हैं और हम चलते हैं ताईकुक की तरफ। ताई रेडी होके नीचे आती हैं और जंगकुक उन्हें देखते हैं। खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ तुम्हें देखकर, पर क्या करूँ? बहुत दुख होता है ये सोचकर तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ। सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर सका, पर अब मैं आ गया हूँ ना। अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता उन सब लोगों से जिसने तुम्हें दर्द दिया है। तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं। मेरी एंजल को रुलाया है ना उन लोगों ने, नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जेके, जेके सुनो। हाँ, चलिए, मैं कब से रेडी होके आ गई। हाँ चलो। देन वो दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और कुछ टाइम बाद वो ऑफिस पहुंच भी जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ऑफिस में। वाह, इतना बड़ा ऑफिस, इतनी बड़ी कंपनी तो मेरी भी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी है सच में, और बहुत ब्यूटीफुल भी। ताई, क्या हुआ? क्या देख रही हो? नहीं, तो मैं क्या करूं? चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे कैबिन में। क्यों? मेरा मतलब है मैं यही हूँ ना, तो मुझे कुछ काम बता दो, मैं कर दूंगी। हाय ब्रो। हाय भाई, हम भी आ गए और हमें तुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है। चलिए। हाँ, ताई सही कह रही है, उसे यही छोड़ना सही होगा, क्योंकि अगर उसने सुन लिया तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। ओके ताई, तुम यहाँ रहो, और हाँ देखो सब लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई बात करे तो मुझे बताना, बस इतना सा काम।
वैसे ये इतना सा काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे कामचोर लोग बहुत हैं। हाँ मैं देख लूंगी और मैं सबको काम करने को बोल दूंगी। अब तुम जाओ। हाँ ठीक है, चलो तुम दोनों। ठीक है बाय, तुम मेरा वेट करो, मैं आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में मिलके देखेंगे। हाँ मैं तब तक देखती हूँ, आप जाइए, ठीक है, नहीं बुलाया। हाँ मैं जाता हूँ। वैसे भाभी मेरा भी वेट कर लीजिए। सॉरी, नहीं नहीं इट्स ओके, थैंक यू। वैसे मेरा भी वेट करिए, मैं भी बस आता हूँ। ओके ठीक है। देन वो दोनों भी जेके के पीछे चले जाते हैं और इधर ताई, इनसे हर बार मिस्टेक हो जाती है या ये जानबूझ के मुझे भाभी बोल देते हैं, समझ नहीं आता। मुझे तो लगता है ये जानबूझ के ही करते हैं। नहीं, गलती से हो जाता होगा, जानबूझ के क्यों बोलेंगे। और वैसे भी नाम ही क्या रखा है, कुछ भी बुला लें। मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। पर ये दोनों हैं बहुत क्यूट, उस खड़ूस से तो ज्यादा क्यूट है। कितना खड़ूस है वो, इतना बोलने के बाद मुझे ऑफिस लेके आया, उसके बाद अपने कैबिन में बिठाने वाला था। वो तो अच्छा हुआ मेरे दिमाग में कुछ आ गया और मैंने बोल दिया। अब मैं घूम ही लेती हूँ ऑफिस से। वैसे भी सब अपना काम तो कर ही रहे हैं, उसे फालतू का ये दिखता नहीं है। बोलता है बात करते हैं, कोई तो बात करता दिख नहीं रहा है मुझे। अगर साइड चको कैबिन, क्या हुआ, तुम लोग का इंफॉर्मेशन किधर है? ये रहा सारा इंफॉर्मेशन उस गाय का, और ये रही उसकी पिक। अच्छा तो ये है गाय, इसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं ना, इसकी उल्टी गिनती शुरू। इसकी बैकग्राउंड और इसकी फैमिली क्या है, ये रही। ओह तो ये वही है गाय के अंकल आंटी का बेटा गाय। वही है, इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, ये कुछ टाइम पहले जब आने वाला था तभी मुझे पता था। इसके आने के बाद का कुछ पता नहीं चला, ये पता नहीं कहाँ गायब रहता है, कुछ पता नहीं चलता इसके बारे में। मुझे तो ये एक नंबर का सड़ू लगता है। कोई नहीं, अब इसे हराने में और भी मजा आएगा, क्योंकि ये मेरा दो तरीके से दुश्मन हुआ ना। पहली, इसने ताई के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। दूसरी, ये ताई के अंकल आंटी का बेटा है जिन्होंने उससे उसका सब कुछ छीना। मैं उनसे उनकी जिंदगी छीन लूंगा। उन लोगों ने तो फिर भी मुझे छोड़ दिया, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है कि उन्हें ये नहीं पता था कि मैं ताई का बॉडीगार्ड हूँ। सर मेरा मतलब पहले था ना, तो अब भी हूँ, और वैसे भी वो मेरी होने वाली वाइफ ही है। सो मेरा इतना तो हक बनता है ना कि मैं उसकी हमेशा हेल्प करूँ। और हाँ, मुझे इन सब के बारे में, ये सब कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इन सब की डिटेल पूरी की पूरी चाहिए। ओके सर, गुड। तो आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपको बता दें कि इसमें जो सर बोल रहा है जंकू को, वो जेहोप और युंगी ही है, और वो दोनों जंकू के ऑफिस के मैनेजर भी हैं और उनके फ्रेंड भी हैं। तो जब ऑफिस में होते हैं तो वो सर ही बोलते हैं। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सर, एक न्यू एम्प्लॉई है, आप बोले तो अंदर भेज दूं उसे इंटरव्यू लेने के लिए? हाँ ठीक है, भेज दो। ओके सर, तुम जा सकते हो अंदर। और हाँ, तुम्हारी ये जो नजरें है ना, इसे थोड़ा काबू में रखो। पता नहीं क्यों मुझे इसे देखकर अच्छी वाली वाइब नहीं आ रही, और अभी तो बस शक है, जिस दिन यकीन हुआ ना उस दिन निकाल दूंगा इन्हें। क्या? वैसे भी मैं तुम्हारे मैनेजर हूँ, मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ। जाओ अंदर जाओ, सर बुला रहे हैं तुम्हें। ओके सर। देन काय अंदर चला जाता है। मैं कम इन सर? कम तो क्या है तुम्हारी स्किल्स? आई मीन तुम्हें इस जॉब की जरूरत क्यों है? देन काय अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, मतलब गलत गलत, और फिर जंकुक बोलते हैं तो तुम्हारा नाम फ्लिक्स है? यस सर। ओके, तुम्हारी वर्किंग एक्सपीरियंस अच्छी है, इसलिए तुम्हारी जॉब पक्की। ओके सर, थैंक यू सर, मुझे जॉब की सच में बहुत जरूरत थी। मैं आपका थैंक यू कैसे बोलूं, मैं सोच नहीं सकता। कोई जरूरत नहीं फॉर्मेलिटी करने की, अब जाओ और आज से ही अपना काम शुरू करो, क्योंकि ये मेरे ऑफिस का रोल है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। काय बाहर चले जाते हैं अपना काम करने के लिए। और अब आप लोग सोच रहे होंगे उन्होंने अपना नाम फ्लिक्स क्यों बताया, गलत क्यों बताया, तो चलिए अब उनसे ही सुन लेते हैं। तो फाइनली मुझे ताई तक पहुंचने का रास्ता मिल ही गया। मिस्टर जी, आपको क्या लगता है मेरा रियल नाम फ्लिक्स है? आप इतने बड़े बिजनेसमैन तो हैं, लेकिन आपके अंदर दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक ऐसे मेरा काम आसान हो गया। अब मैं यहाँ फ्लिक्स बन के काम कर सकता हूँ, और मेरा दोस्त वहाँ काय बन के मेरी जगह ले लेगा, और इतना तो वो मेरे लिए कर ही सकता है। अब बस किसी तरह से किम कंपनी की डील जियान कंपनी से करवानी होगी, जिससे हमारी कंपनी भी फिर से
ग्रो कर सके मिस्टर जियोन की कंपनी की तरह। और यहाँ मुझे ताई पे ध्यान देना होगा। वैसे कहीं दिखाई नहीं दे रही मेरी बेबी गर्ल, दिखेगी कैसे? शायद वो मिस्टर जियोन के घर पे हो, क्योंकि मैंने तो जहाँ तक मुझे याद है मुझे पक्की खबर मिली थी कि वो मिस्टर जियोन के साथ ही आई थी। तो फिर या तो वो उनके घर हो गई या तो उनके ऑफिस। अभी ऑफिस में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, या हो सकता हो मेरी नजरें काम ना कर रही हो। जी हाँ आर्मी, ये सच है। जंगकुक ने जिस गाय की पिक देखी थी वो गाय नहीं फ्लिक्स था, गाय का दोस्त।